हेलो दोस्तों। मैं आपका अपना एनी सर और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ केमिस्ट्री का एमसीक्यू, जिसमें मैं आप लोगों को टॉप 15 और 2 एक्स्ट्रा में आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन। और एक कक्षा 12 के लिए है मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ। एक तरह से आपका वन शॉट का जो लेक्चर होता है उसमें से, और ये फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है, जो इस बार 2024 में देने वाले हैं बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम, उनके लिए स्पेशल ये सीरीज है। और मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ कि इसके अलावा जो आपको इसमें टॉप 52 क्वेश्चन बताए जाएंगे, MCQ नहीं आने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक और देखिए। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लास्ट में मैं आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर बताऊंगा, उस पर आप SMS करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों हम अपना स्टार्ट करते हैं सीरीज। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन है मोलर बिलियन वह विलयन होता है जिसमें 1 मोल विलेय घुला रहता है। तो इसमें 4 विकल्प है। पहला 100 ग्राम विलायक में, 1 लीटर विलायक में, 1 लीटर विलायक में, और 22.4 लीटर विलियन में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 1 लीटर विलायक में। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलियम में घुला होता है, तो विलियम की मोलरता होगी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है 0.44 मोलर, 0.492 मोलर, 0.02586 मोलर, 0.0392 मोलर। तो दोस्तों आप पहला ऑप्शन सही है 0.44 मोलर। तो ऐसे ऑप्शन रहेगा। इसका आप सॉल्व भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पूरा इसका सॉल्व क्वेश्चन का दिया गया है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर पे दोस्तों। देखिए 5 लीटर 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाने के लिए आवश्यक सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या। तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन नंबर A 10, ऑप्शन नंबर B 1, ऑप्शन नंबर C 5, ऑप्शन नंबर D 2.5। तो ऑप्शन नंबर A सही है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं ट्रिक भी लगाया गया है और इसका सॉल्यूशन भी यहाँ नीचे दिया गया है, तो आप लोग सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है दोस्तों, एथेनॉल और ऑरेंज में मिश्रण के 1 लीटर में 360 ग्राम जल है, तो इसमें जल की मोलरता क्या होगी। तो इसमें जल की मोलरता 20 ग्राम होगी और इसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं सॉल्व करके। और मैं जल्दी से आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए सॉल्व कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और अब आगे वाला क्वेश्चन आता है 5वें नंबर का दोस्तों। ठीक, देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो Na2CO3 के 0.2 मोलर विलयन के 500 ml के लिए सोडियम CO3 की वांछित मात्रा है। ठीक, पहला ऑप्शन है 1.53 ग्राम B, दूसरा है 3.06 ग्राम, तीसरा है 5.3 ग्राम और चौथा है 10.6 ग्राम। तो दोस्तों चौथा नंबर वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद पांचवा आता है 2 मोलर CH3OH का 150 ml विलयन तैयार करने के लिए CH3OH के कितने ग्राम पानी में मिलाया जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर C है 9.6 ग्राम। ठीक दोस्तों, इसके बाद इसका आप देख सकते हैं सॉल्व मैंने सबका कर दिया है, आप देख सकते हैं। 7वें नंबर का देखते हैं। यूरिया के 1 बिलियन में 100 ml में यूरिया के 6
.02 इंटू 10⁻20 अणु हैं तो यूरिया विलयन की सांद्रता होगी। ठीक, सांद्रता पूछा है 0.0 मोलर। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं 8वां नंबर का। 8वां में क्या है, शुद्ध जल की मोलारता होगी 5.55.6 मोलर। ठीक दोस्तों, तो एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो आपको एकदम हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि शुद्ध जल की मोलारता तो 5.55.6 होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग आते हैं अगले हम लोग सीरीज पे। हाँ तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। 10 मोलर HCl के 100 ml को 10 मोलर Na2CO3 के 75 ml के साथ मिलाया गया तो परिमाण विलयन कितना होगा। तो परिमाणी विलयन होगा क्या, अम्लीय, उभयधर्मी, क्षारीय, उदासीन। तो अब है उभय, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अम्लीय। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 पे 0.0 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 550 ml तथा 2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 250 ml को मिलाने पर प्राप्त विलयन की मोलरता होगी, क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 0.875 मोलर। ठीक दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, इसका सॉल्व दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 11। ठीक, यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन कहा जाता है क्या। 1 मोलर, 0.1 मोलर, 1 मोलर, 0.1 मोलर। तो डी ऑप्शन सही है, 0.1 मोलर। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं, एक यूरिया वाला प्रश्न है। यूरिया के एक जलीय विलयन की मोलरता 4.44 मोल प्रति केजी है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, 0.0 सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर, हाँ ठीक है दोस्तों, ए वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 0.074। ठीक, क्योंकि इसका आंसर यहाँ हम देखिए सॉल्व किए हैं और यहाँ पर भी थोड़ा सा इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ वहाँ हम ट्रिक नहीं लगा पाए थे। तो अगला है क्वेश्चन 13वां। निम्न में से कौन सा अणु संख्यक गुणधर्म है। तो पृष्ठ तनाव, श्यानता, परासरण दाब, प्रकाशिक संवेदनता। दोस्तों, हमारे सिलेबस में परासरण दाब है तो ये सब नहीं है, न पृष्ठ तनाव है, न श्यानता है, न प्रकाशिक सक्रियाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है कौन, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव हमारे में है ये नहीं है, तो इसी तरह आप लोग आसानी से मार देंगे। एक यौगिक के लिए जिसका एक विलायक में वियोजन होता है तथा दूसरे विलायक में सगुण होता है, वांट हाफ गुणांक आई क्रमशः होगा क्या। तो होगा 1 से अधिक तथा 1 से कम। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, अरे सॉरी, सी सही होगा। आगे हम लोग आते हैं 16 का। ठीक, बी ए वोल्यूम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, इसके तनु जलीय विलयन में वांट हाफ गुणांक आई का मान होगा, क्या होगा। तो ए 0, बी 1, सी 2, डी 3। तो दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही है, 3 होगा। ठीक है, किसका आई Al2SO4 का होल थ्राई के समान है, तो KuFOCN6 के समान है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सी वाला। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगले पृष्ठ पे और अगला हम लोगों का क्वेश्चन है 18 नंबर का। ठीक है, देखिए, तो 18 नंबर का है, यदि
Na2SO4 की वियोजन की मात्रा अल्फा है तो अणु भार ज्ञात करने में प्रयुक्त वांट हाफ गुणांक आई है क्या? 1+2 अल्फा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। राउल्ट का नियम संबंधित है वाष्प दाब से। राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? तो वाष्प दाब से। ए भी पूछेगा जरूर। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि आप वीडियो में बने रहिएगा। आप हमारे नंबर 93 36 24 14 72 पे SMS कर सकते हैं और आप अपना नाम बता दीजिएगा और बता दीजिएगा कि मैं एनी स्टडी ग्रुप से पढ़ा हूँ और हमें नोट्स चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और ये नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, इसका 1 भी रुपये चार्ज नहीं लिया जाएगा दोस्तों। ठीक, आगे हम बताते हैं वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होता है। क्या होता है? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं राउल्ट के नियम पे। राउल्ट के नियमानुसार 1 बिलियन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसके बराबर होगा? तो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम आते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक, 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोला गया तथा 8.6 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घोला गया तो यूरिया के विलयन में वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होगा। क्या होगा? तो सुक्रोज विलयन के बराबर। यहाँ हमने सॉल्व भी किया है, आप लोग देख सकते हैं पूरा कैसे। ठीक, अगला हम लोग लेके चलते हैं। अगला हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर वाष्प दाब के अवनमन। ठीक दोस्तों, वाष्प दाब के अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 0.1 मोलर। ठीक, BaCl2 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस विलयन का वाष्प दाब सबसे कम होगा? तो 1 मोलर K2SO4 का। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं किस परिवर्तन के फलस्वरूप किलोबाइट के 1 मोलर विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाएगा जल मिलाने पर? ठीक है, 2 द्रवों P एवं Q के वाष्प दाब क्रमशः 18